नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन टीच पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आपके सामने बिहार बोर्ड का 10th प्लस 12th दोनों का व्याकरण का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। यह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा। मैं इसका व्याख्या भी करूँगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा नए पैटर्न पर आधारित होगा ये। 100 मार्क्स का आपका हिंदी होने वाला है, जो 10th के लिए और 12th के लिए, यानी 10वीं और 12वीं दोनों के लिए महत्वपूर्ण भी आई है। देखिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से चलता हूँ। संज्ञा, आप संज्ञा पढ़े होंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो संज्ञा कहते किसको है? तो दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं और सारी वस्तुएं को कुछ ना कुछ नाम होता है, उसी नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के लिए इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? किताब। तो किताब कुछ ना कुछ नाम है, तो वो नाम क्या हुआ? संज्ञा हुआ। कलम, कॉपी, गंगा, हिमालय, ये जितने भी है वो सब नाम है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना भेद होते हैं दोस्तों? 5 भेद। दूसरा देखिए, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको पता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें जाति का बोध हो, यानी जातिवाचक संज्ञा नहीं है सो पूछ रहा है। जवान, जवान जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। बालक, यानी पूरी जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी, सुंदर, सुंदर जो है वो जाति का बोध नहीं हो रहा है, यह एक विशेषण है, तो ये संज्ञा नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक कहते किसे हैं? यानी भाववाचक जो भाव का बोध कराता हो, अर्थात जो गुण, धर्म, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, तो मानवता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि मानवता एक भाव का बोध करा रहा है। सहायता, सहायक से सहायता बना है। जीवन, जीव से जीवन बना है। मानव से मानवता, सहायक से सहायता, जीव से जीवन बना है। लेकिन परिवार जो है वो एक समूह का बोध करा रहा है। ये तीनों जो है, ये तीनों ये क्या है? तो एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन परिवार, परिवार समूह का बोध करा रहा है, तो परिवार क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। यहाँ ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों? परिवार। ये सभी क्या हो जाएगा? गलत। ये सभी गलत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्चारिता किस मूल शब्द से बना है? सच्चारिता, सच्चारित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चारित्रता जो है वो चरित्र शब्द से बना है। किससे बना है दोस्तों? चरित्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेताजी जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जातिवाचक नेताजी जो है वो जाति का बोध हो रहा है, क्योंकि नेताजी कई हो सकते हैं, पूरी नेता का बोध हो गया, इसलिए ये नेता जो है वो जातिवाचक संज्ञा हुआ। फिर क्या है? टिकना, टिकना का भाववाचक, तो टिकना का भाववाचक होगा टिकाऊ, सॉरी टिकाऊ। क्या होगा दोस्तों? टिकाऊ। टिकना का क्या होगा? टिकाऊ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा कौन सा शब्द है? तो देखिए, क्रूर,
क्रोध, क्रोधी, ये सब जो है वो संज्ञा नहीं है। आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्रोधित। यानी किसी को कहा जाता है कि यह क्रोधित व्यक्ति है, तो क्रोधित जो है कहा जाता है, नाम हुआ किसी न किसी। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए भाववाचक संज्ञा नहीं है तो हिमालय, हिमालय किसी का नाम है, यानी कोई पहाड़ का नाम है तो नाम का बोध कराता है, लेकिन हिमालय किसी विशेष पहाड़ का बोध करा दिया, इसलिए हिमालय जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिमालय क्या होगा दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बाकी तीनों ये क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। तो आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। देखिए यहाँ विशेष का बोध करा दिया। देश रत्न जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, सबको नहीं कहा जाता है। तो जो किसी सिंगल पर्सन का बोध करावे, कोई एक खास व्यक्ति का बोध करावे, तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा बताएं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो पूरी जाति का बोध कराता है, यानी लड़का, लड़का जो है पूरी जाति का बोध कराया है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन बना? ए। नेक्स्ट देखिए सोना, सोना शब्द का भाववाचक होगा। तो सोना, सोना मतलब वो सोना, सोना चांदी वाला सोना नहीं है दोस्तों, जो हम आराम करते वो सोना की बात हो रहा है। तो सोना का भाव क्या होगा? तो शयन, शयन माने सोना। ऑप्शन नंबर बी कौन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो शत्रुता, लघुता, बंधुत्वा, साधुत्वा, ये सब जो है वो भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए हुआ, क्या हुआ? ए, शत्रुता। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, नहीं है। पूजा, पूजा क्या है दोस्तों? तो किसी का नाम है, तो ये तो होगा व्यक्तिवाचक। भूल, भूल जो है वो भी माने भूलना, यानी क्रिया का मूल रूप है, यानी भाववाचक संज्ञा होगा। चुनाव, चुनना से चुनाव बना, ये भी भाववाचक संज्ञा होगा। तो क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी निम्नलिखित में कोई ऐसा नहीं है जो जातिवाचक संज्ञा हो, सब जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित संज्ञा, संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? विष विषैला, ये देखिए विष विषैला क्या है? दोनों सही है, विष से जहर होता है, विषैला भी जहरीला होता है। पिता पैतृक, ये भी पिता और पैतृक होता है। आदि आदिम, ये दोनों क्या है? तो संज्ञा और विशेषण की जोड़ी है। लेकिन प्रांत प्रांतिक ये नहीं है, प्रांतिक कोई वैसा शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्दों का संज्ञा बताइए। पंत जी कौन संज्ञा है? तो पता है पंत जी किन्हीं का नाम था, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो पंत जी विशेष का नाम हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर समूहवाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा, कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त संज्ञा होगी? जटिल के लिए क्या होगा? तो जटिल के लिए उपयुक्त संज्ञा पूछ रहा है, तो समस्या होगी। क्या होगी दोस्तों? समस्या। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए गंगा व्यक्तिवाचक है, किसी खास नाम का बोध करा रहा है। भारत, भारत भी किसी खास नाम का बोध करा रहा है। मुंबई, मुंबई भी कोई खास नाम का बोध करा रहा है। आदमी, आदमी जो कोई खास का बोध नहीं करा रहा है, यानी आदमी जो है वो क्या होगा?
व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, आदमी जातिवाचक है। नेक्स्ट देखिए, मिठास शब्द है। मिठास शब्द क्या है? तो मिठास, मीठा से बना है मिठास, अर्थात व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, भाववाचक होगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताए। गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं। देखिए, गांधी जी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रीयता। गांधी जी किसी का खास नाम है, लेकिन हम लोग गांधी जी को क्या कह दिए? राष्ट्रीयता कह दिए, यानी राष्ट्रवादी की भावना है। तो गांधी जी कई हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ए, जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन होगा दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, महात्म्य। महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द क्या है? तो महात्मा, महान से महात्म्य बना है। महात्म्य, साधुत्व, बंधुत्व, ये सब शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? तो हम बताएं, दुनिया में बहुत सारी वस्तु है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, उन नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नाप तौल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो वस्तु आपको नाप को मिले, तौल के मिले, गिन कर नहीं मिले, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन संज्ञा कहते हैं दोस्तों? द्रव्यवाचक। जैसे में आटा, आप दुकान से आटा लाने जाते हैं तो आपको तौल के मिलता है, दूध लेने जाते हैं तो माप के मिलता है। तो नाप तौल के मिलने वाला वस्तु जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। चांदी, चांदी आपको तौल के मिलता है, तेल भी तौल के मिलता है, सोना भी तौल के मिलता है, आदमी तौल कर नहीं होता है। इसलिए आदमी जो है वो जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक कौन है? तो मानवता, मानवता क्या है? तो भाववाचक है, मानव से बना है मानवता। चावल, ये आपको नाप तौल के मिलता है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। सभा, सभा के मतलब होता है समूह, ऐसा शब्द बोले जिसमें समूह, कुछ लोग शामिल हो। जैसे अकेले अगर हम बैठ जाएंगे, अकेले बैठ करके कहेंगे कि ये सभा है, तो नहीं हो सकती। यानी सभा शब्द ही ऐसा है जिसमें बहुत सा लोग शामिल हो सकते हैं, एक से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये ऐसे लोग जो समूह में रहते हैं, समूह का बोध करा दे, ऐसा शब्द जो समूह का ही विशेष बोध करावे, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस संज्ञा सबसे एक ही वस्तु, माने सिर्फ, जैसे मानते हैं, ले लिया जाए रावण, रावण कितने हैं? एक थे। और राम, राम कितने हैं? एक है। ऐसे नाम भले ही रख दे, लेकिन विशेष अर्थ का बोध कराता है, जो है उसी का बोध कराएगा। तो उसे संज्ञा में कौन संज्ञा कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जिस संज्ञा में एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन सा शब्द है इसमें जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ताजमहल, ताजमहल किसी विशेष इमारत का नाम है, ठीक है। तो ताजमहल जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी शत्रुता, अच्छाई, सुंदरता, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी दूसरा हो जाए लेकिन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक, पुस्तक तो बहुत सा हो सकता है तो जातिवाचक है। पशु, पशु भी बहुत सा हो सकता है, जातिवाचक। मकान, मकान भी बहुत सा हो सकता है, जातिवाचक। आगरा, आगरा किसी विशेष शहर का नाम है, स्थान का नाम है, तो आगरा जो है व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन संज्ञा नहीं है? वाह, देखिए वाह किसी का नाम नहीं है, हम संबोधन करते हैं लेकिन नाम के जगह पर वह लगाते हैं, तो ये संज्ञा, सर्वनाम हुआ, संज्ञा नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए, ए क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि अस्तित्व, बंधुत्व, लघुत्व,
ये सारा का सारा जो है वो क्या है, तो भाववाचक संज्ञा है। कौन है, भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है। मोटापा, मोटा से बना मोटापा, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, तो बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है। ये सब जो है वो भाववाचक संज्ञा है, भाव का बोध हो रहा है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या है, हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण होता है। हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो क्रिया के द्वारा नहीं, संज्ञा के द्वारा। तो जी हाँ, संज्ञा से ही लिंग निर्धारण होता है। जैसे संज्ञा में मान ले कि लड़का संज्ञा है, तो उसको कह दिए लड़की, तो लड़की हो गई, लिंग का निर्धारण हो गया कि वह स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है। तो संज्ञा द्वारा ही लिंग का निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 32, भाववाचक संज्ञा नहीं है। लड़ाई, लड़ाई क्या है, तो लड़ाई हो गया कि लड़ना से बना लड़ाई, तो ये भाववाचक संज्ञा है। चतुराई, चतुर से बना चतुराई, भाववाचक संज्ञा है। मिठाई, तो देखिए मिठाई जो है वो भाववाचक नहीं होगा, मिठाई नाम हो गया, यानी मिठास अगर कहा जाए तब भाववाचक संज्ञा होगा, मिठाई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना, गाय, पहाड़, आम, तो यमुना, यमुना कोई नदी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक संज्ञा है। लड़का, सेना, श्याम, दुख, तो लड़का जातिवाचक है क्योंकि ये पूरी जाति का बोध कराता है, तो लड़का। नेक्स्ट देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं, तो पता है, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, कोई भाव हो, कोई विचार हो, जो नाम से संबोधन किया जाए उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा। क्या होगा, संज्ञा। नेक्स्ट देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी जातिवाचक नहीं है, दूसरा हो जाए। समोसा जातिवाचक है, बाजार भी जातिवाचक है, आगरा, आगरा किसी विशेष स्थान का नाम है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ के आधार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ऑप्शन नंबर कौन बना, बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। शहर, शहर तो बहुत सा जाति का बोध हो गया, शहर क्या है, जातिवाचक। साकेत, साकेत जगह का नाम है। दिल्ली, दिल्ली भी जगह का नाम है। नीलम भी किसी का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए हुआ। और ये शहर जाति का बोध करा दिया, बहुत सारा शहर हो सकता है, तो ये हो गया ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, शो पूछ रहा है। और रवि, रवि तो किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक। हिमालय भी नाम है, व्यक्तिवाचक। गंगा भी नाम है, व्यक्तिवाचक। आदमी, आदमी किसी का नाम है, पूरी जाति का बोध कराया, इसलिए ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक नहीं है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जहाँ त्रुटि हो उसे सुधार सके। धन्यवाद।